फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लेकर आए हैं आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो आज हम इस ऐसे को इंग्लिश में देखने जा रहे हैं और जिनको हिंदी का ऐसे चाहिए वो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 आउटलाइन्स लिए हमने: इंट्रोडक्शन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन और कंक्लूजन। ज़्यादा इसमें ज़्यादा आउटलाइन नहीं लिए, लेकिन पूरी बात रखिए। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन: दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिजोल्व टू मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट नेशन। कि यह हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि राष्ट्र को सेल्फ रिलायंट बनाना है। सेल्फ रिलायंट मतलब कि आत्मनिर्भर बनाना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज अनाउंस्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन प्लान ऑन 12 मई 2020। कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को की। सेल्फ रिलायंस refers to the state of a person to not depend on another person for any task। कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की वो स्थिति जिसमें कि वो किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी कार्य के लिए निर्भर नहीं रहता है, नॉट डिपेंड। सेल्फ रिलायंस इज ए पॉजिटिव वर्ड। कि आत्मनिर्भर एक सकारात्मक शब्द है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन, फैमिली, सोसाइटी और कंट्री। कि ये जो शब्द है निर्भरता, ये किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता बहुत बढ़िया गुण है। इफ द पर्सन इज सेल्फ रिलायंट देन ही विल हैव वेरी लिटिल नीड फॉर द हेल्प ऑफ अदर्स। कि अगर व्यक्ति सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, तो उसको दूसरे की सहायता की कम से कम जरूरत लगेगी। वेरी लिटिल नीड, दूसरे की सहायता की बहुत कम आवश्यकता लगेगी। द सेल्फ सफिशिएंट पर्सन कैन फेस द टाइम्स ऑफ ट्रबल मोर स्ट्रांगली। कि जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वो कठिन समय को ज्यादा अच्छे तरीके से उसका सामना कर सकता है। द सेम थिंग अप्लाइज टू एनी कंट्री। कि यही बात किसी देश पर भी लागू होती है। कि अगर कोई देश आत्मनिर्भर है हर बात के मामले में, खाद्यान्न के मामले में, और जो ईंधन के मामले में, और टेक्नोलॉजी के मामले में, तो देश के लिए फायदे वाली बात है, उसको दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आगे देखते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन। कि राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता का ये जो अभियान है ये सुनहरा अवसर है। तो सुनहरा अवसर क्यों, हम देखते हैं। सेल्फ रिलायंस वेदर इंडिविजुअल और कंट्री इज ए ग्रेट क्वालिटी फॉर एवरीवन। कि आत्मनिर्भरता चाहे व्यक्तिगत की बात कर लो या किसी देश की बात कर लो, बहुत बड़ा गुण है। Our country is a rich country in terms of resources and our country is so capable that it can produce everything on its own। कि हमारा देश एक धनी देश है। किन मामलों में धनी देश है? संसाधनों के मामले में, क्योंकि हमारे देश में सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदा मौजूद है। एंड आवर कंट्री सो कैपेबल। कि हमारा राष्ट्र इतना सक्षम है कि वो कोई सी भी वस्तु अपने दम पर बना सकता है। ऑल इट नीड्स इज विल पावर एंड इफिशियंसी। केवल इच्छा शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल इन अवर कंट्री। के हमारे देश में कोई कुशल लोगों की कमी नहीं है। सेल्फ सफिशियंसी मीन्स डेट आवर कंट्री शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी फील्ड। कि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमारे देश को हर मामले में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। एवरीथिंग कैन बी मेड आवर कंट्री फ्रॉम नीडल टू प्लेन एंड वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द आउटसाइड कंट्री। कि प्रत्येक वस्तु
चाहे सुई से लगाकर हवाई जहाज तक, वो हमारा देश बना सकता है और हमें फिर किसी दूसरे बाहरी देश पर निर्भर कभी नहीं रहना होगा। सेल्फ सफिशिएंसी हैज मेनी बेनिफिट्स, कि आत्मनिर्भरता के कई फायदे हैं। फायदे क्या हैं? दिस स्ट्रेंथन्स द कंट्रीज इकोनॉमी, इससे राष्ट्र की इकोनॉमी यानी कि राष्ट्र का जो धन संपदा है वो बढ़ती है। इंडस्ट्रीज आर encouraged because of making every item in their own country, कि उद्योगों को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु उसी देश में बनेगी तो फिर उद्योग भी यहाँ लगाने पड़ेंगे। मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज टेक प्लेस, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि ज़्यादा फैक्ट्रियाँ उद्योग खुलेंगे और इससे रोजगार बढ़ेगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इससे जो बेरोजगारी की जो दर है वो कम होगी। द इकोनॉमी गेट्स स्ट्रोंगर, कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। एज द कंट्रीज मनी स्टेज इन द कंट्री, क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा। एक्सपोर्ट इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट्स, निर्यात बढ़ेगा बजाय आयात के, निर्यात बढ़ेगा तो उससे पैसा आएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। दिस आल्सो इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है। आगे देखते हैं। द क्राइसिस ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज गिवन आवर कंट्री एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, कि ये जो कोरोना वायरस महामारी का जो संकट है इसने हमारे देश को एक अवसर प्रदान किया है कि हम हर मामले में, जीवन के हर पहलू में आज आत्मनिर्भर बन जाएं, सेल्फ रिलायंट बन जाएं, सो डेट आवर कंट्रीज इकोनॉमी बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। एंड वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी कंट्री इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, और हमें फिर किसी दूसरे देश पर किसी भी बात पर निर्भर ना रहना पड़े। We have also proved that if we are determined, then we can become completely self-sufficient. और हमने साबित करके भी दिखाया है कि अगर हम संकल्प ले लें तो हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो सकते हैं, as we have already done in the production of PPE kits and ventilators etc. at the time of coronavirus. कि हमने पीपी किट, जो अभी पीपी किट चल रही है कोरोना वायरस में, और वेंटिलेटर जो चल रहे हैं, इनका उत्पादन भारत में करके हमने साबित भी कर दिया है बिफोर द कोरोना वायरस एपिडेमिक, कि इस कोरोना महामारी संकट के पहले देयर वाज वेरी लिटिल प्रोडक्शन ऑफ पीपी एंड वेंटिलेटर्स इन आवर कंट्री, कि कोरोना संकट के पहले भारत में, हमारे देश में पीपी किट और वेंटिलेटर का इतना उत्पादन नहीं होता था, बहुत कम होता था। आफ्टर दिस क्राइसिस, लेकिन इस संकट के बाद वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज आइटम्स इन आवर होम, लेकिन इसके बाद हमने प्रारंभ किया पर्याप्त मात्रा में इन आइटम्स को हमारे देश में ही बनाना, मतलब अब सप्लाई हमारे देश के अंदर ही हो रही है, यानी कि हम पर्याप्त मात्रा में पीपी किट और वेंटिलेटर का उत्पादन कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, कि ये हमारा पहला कदम है आत्मनिर्भरता की ओर। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड यूथ इन आवर कंट्री बट देयर एंथुसिज्म इज नीडेड, कि हमारे यहाँ कुशल युवाओं की तो कमी नहीं है, लेकिन उनका उत्साह हमें चाहिए, या उनके उत्साह की हमें जरूरत है। इफ दिस हैपन्स, अगर ये होता है, देन आवर कंट्री कैन आल्सो बिकम सेल्फ सफिशिएंट, तब हमारा देश जरूर आत्मनिर्भर बन सकता है। अब देखते हैं हम कंक्लूजन। ऑप्शन आर, एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंस इज ए काइंड ऑफ स्लेवरी, कि किसी भी प्रकार की निर्भरता एक प्रकार की गुलामी ही है। अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं तो वो गुलामी ज़्यादा नहीं है कुछ भी। बिकॉज वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वाट वी डिपेंड ऑन, क्योंकि हमें क्या चाहिए उसके अनुसार हमें सामने वाले से बर्ताव करना पड़ता है।
क्योंकि हमारी उस पर निर्भरता है, क्योंकि हमें उससे कुछ लेना है। वी हैव टू ओबे इट्स कंडीशन, हमें उसकी शर्तों को मानना पड़ता है। वन हु इज सेल्फ रिलायंट इज एबल टू मेक हिज ओन डिसीजन एंड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वह व्यक्ति जो आत्मनिर्भर है वो अपने निर्णय ले सकता है और स्वयं पर पूर्णतः निर्भर रह सकता है। यानी कि अगर आत्मनिर्भर आप हैं तो आप अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर सामने वाले के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। बट इन द रेस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन इस आत्मनिर्भरता की रेस में वी आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग्स, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि बिफोर स्टार्टिंग एनी इंडस्ट्री, जैसे कोई से भी उद्योग हम खोल रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द एनवायरनमेंट, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उस उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कंट्री विच स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग कॉम्प्रोमाइजेस विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो भी देश विकास करता है अक्सर वो पर्यावरण की सुरक्षा को अनदेखा कर देता है, कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि चलो ठीक है विकास तो हो ही रहा है। Along with the industrial sector of our country, we also have to follow environmental friendly policies, कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास के साथ साथ हमें वो उन नीतियों का भी पालन करना होगा जो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है या मैत्रीपूर्ण है। हमें कुल मिलाकर के पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो अगर आपको ये हमारा ऐसे अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।